स्टूडेंट्स हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, हम इसको मेजर करने के लिए एक मेथड देखेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होती है। सरफेस टेंशन हमारे पास होती है कि जब हमारे पास किसी लिक्विड में हम कहते हैं कि जो सरफेस होती है उसके ऊपर हम कहते हैं कि एक पुलिंग अट्रैक्शन, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक इनसाइड इनवर्ड पुलिंग एक टेंशन या एक फोर्स जो है वो लग रही होती है। ठीक है, तो जब उसकी वजह से हम देखते हैं कि सरफेस जो है वो ऐसी मालूम होती है जैसे कोई मेम्ब्रेन हो। ठीक है, तो इस तरह से वो कोई झिल्ली की तरह से मालूम होती है, तो उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस स्ट्रेच्ड हालत में महसूस होती है। यहाँ पे मेजरमेंट के मेथड्स देख लेते हैं कि जो मोस्ट कॉमन मेथड है हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे, और वो हमारे पास होता है ड्रॉप मेथड। ठीक है, इस मेथड को यूजुअली हम लैब में भी यूज करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं और इसके थ्रू हम सरफेस टेंशन मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रॉप मेथड देखते हैं कि ड्रॉप मेथड में जिस तरह से सरफेस टेंशन की बात करते हुए ही यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ना उसकी हम बात करें कि जिस तरह सरफेस टेंशन की बात करते हुए ही हमने ये देखा था कि जब वाटर जो है वो फॉल कर रहा हो तो वो क्या करता है, वो ड्रॉप्स की सूरत इख्तियार कर लेता है और वो स्फेरिकल ड्रॉप्स की सूरत इख्तियार कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट करें एक लीफ था। ठीक है, ये एक लीफ था और इसके हम देख रहे हैं कि यहाँ से पानी जो है वो इसके ऊपर पानी था और वो पानी यहाँ से ड्रॉप नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, जब गिर रहा होगा तो नीचे आते हुए ये क्या करेगा, सर्कल की यानी कि हम सर्कल भी नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे कि स्फेयर की ये शेप इख्तियार कर लेगा। ठीक है, स्फेरिकल शेप इख्तियार कर लेगा। तो ये जो स्फेरिकल शेप है ये किस वजह से करता है, ये बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ये अपनी शेप स्फेयर में तब्दील कर लेता है। ठीक है, तो ड्रॉप जो है वो क्या होता है, स्फेयर हो जाता है, तो स्फेयर की शेप में हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम लेके चलेंगे, इस प्रिंसिपल को लेके चलेंगे और हमारे पास दो मेथड्स यहाँ पर आ जाते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ड्रॉप वेट मेथड। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉप वेट मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड हमारे पास होता है ड्रॉप नंबर मेथड। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे ड्रॉप नंबर मेथड। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ड्रॉप वेट मेथड में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास, अच्छा चलिए पहले तो यहाँ पर हम लेकर आएंगे ना कि अपरेटस लेकर आ जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो अपरेटस यूज होता है स्टेलेग्मोमीटर कहते हैं इस अपरेटस को। ये जो अपरेटस है ये हमारे पास पिपेट लाइक होता है। ठीक है, और ये ग्लास की ट्यूब सी है लंबी सी जिसमें एक बल्ब भी यहाँ पर बना होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्टेलेग्मोमीटर है। नीचे यहाँ पर हमने बीकर रखा हुआ है। चलिए इसको हम यहाँ पे अगर लेबल भी कर दें साथ के साथ तो इसको लेबल करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्टेलेग्मोमीटर, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बीकर। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया बीकर। तो यहाँ हम देख लेते हैं इस मेथड को, इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम स्टेलेग्मोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो और यही मेथड जो है, ये दोनों मेथड्स जो है वेट ड्रॉप मेथड, वेट नंबर सॉरी ड्रॉप वेट मेथड और ड्रॉप नंबर मेथड, ये दोनों मेथड्स हम यूज करते हैं सरफेस टेंशन को मालूम करने के लिए। कॉमन मेथड्स हैं, इनको हम लैब में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ड्रॉप वेट मेथड होता है, हम यहाँ पर बेसिकली इसको बस वैसे डिस्कस कर लेते हैं। जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वो ड्रॉप नंबर मेथड को करेंगे। ड्रॉप वेट मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको फिल कर लेते हैं और इसमें हम बीकर से उस बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से ना कुछ नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है वो उनको बीकर में हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हम काउंट करते जाएंगे, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप्स, इस तरह करके हम क्या करते हैं कि 20 to 50। ठीक है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी अमाउंट यानी कि कितने ड्रॉप्स को हम लेके चलें। तो हम 20 से 50 तक ड्रॉप्स जो है वो इसमें ले लेते हैं। ठीक है, और हम कोई एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ड्रॉप्स लेते हैं। फर्ज करें मैंने यहाँ 20 ड्रॉप्स ले लिए। ठीक है, यहाँ पे 20 ड्रॉप्स जो है मैं इनको बीकर में ले लूंगी। उसके बाद क्या करूंगी, उस बीकर को मैं वजन कर लूंगी। ठीक है, ये उसका वेट कर लूंगी। और ये मैंने किसके लिए किया है, ये मैंने किसी लिक्विड के लिए किया है जिसकी सरफेस टेंशन मुझे मालूम करनी है। इसके अलावा यही प्रोसीजर मैं वाटर के लिए भी करूंगी। ठीक है, दोनों के लिए कर लूंगी। उसके बाद हम यहाँ पर दोनों के करके और हमारे पास यहाँ पर बीकर का फिर हम वजन करके, यानी पहले वाटर से किया मैंने, उसके 20 ड्रॉप्स लिए। ठीक है, हमने यहाँ 20 ड्रॉप्स सपोज किए तो 20 ड्रॉप्स लिए और उसको फिर बीकर को वजन कर लिया। ठीक है, उसको वे कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि दूसरा लिक्विड लिया स्टेलेग्मोमीटर में और उसके बाद उसके एक्यूरेटली 20 ड्रॉप्स लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, उसको वे कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पर क्या होता है कि एक फाइनल जो इक्वेशन आ जाती है वो कुछ इस तरह से आती है कि हमारे पास होता है सरफेस टेंशन ऑफ 1। ठीक है,
या चले हम यहाँ पर लिक्विड की बात करें तो ये एल लगा, इसको एल लिख देते हैं, ठीक है। एल लिखते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, ड्रॉप वेट मेथड्स के थ्रू हम सरफेस टेंशन मालूम कर लेते हैं और रिलेटिव सरफेस टेंशन मालूम करते हैं, यानी कि हम इन रिलेशन टू वाटर, यानी कि वाटर को रेफरेंस लेके किसी लिक्विड की हम सरफेस टेंशन मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ड्रॉप नंबर मेथड की, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉप नंबर मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेलेग्मोमीटर को वाटर से फिल कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें मैंने क्या किया कि वाटर से फिल कर लिया, और इसको कहाँ तक फिल कर लिया, यहाँ तक चलें, फर्स्ट करें मैंने फिल कर लिया, ठीक है। वाटर से मैंने इसको नीचे तक वाटर से फिल कर लिया, ये मैंने इसको फिल कर लिया है वाटर से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो इसके ऊपर मार्क्स नजर आ रहे होंगे आपको, एक ये मार्क है और एक ये ब्लैक मार्क है, एक को हम कह देते हैं एक्स और दूसरे को हम कह देते हैं वाई, ठीक है। तो हम करते क्या है कि हम यहाँ पर देखते हैं इधर से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते रहते हैं, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है उस लिक्विड के, चले पहले हम वाटर से करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सरफेस टेंशन कौन सी मालूम कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रिलेटिव मालूम कर रहे हैं विद रेफरेंस टू वाटर। तो पहले हमने ये वाटर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाटर जो है इसको हम क्या करते हैं, एक्स यानी कि वाटर की अमाउंट या वाटर का लेवल एक्स से ड्रॉप करके वाई तक आ जाए, ठीक है। यानी एक्स से वो फॉल करके वाई तक आ जाए, तो इसमें कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो हैं वो हमारे पास बीकर में आएंगे, हम वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। और यही काम हम दूसरे लिक्विड के लिए भी करेंगे कि उसको फिल करेंगे थोड़ा सा ऊपर तक, फिर एक्स से लेके वाई तक उसका जो लेवल फॉल हो रहा है उस दौरान कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमारे पास बीकर में आए, उसको हम क्या करेंगे, हम उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फिर एक एक्सप्रेशन आ जाता है, और उस एक्सप्रेशन से हम यहाँ पर ये देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखें कि x से लेके y तक हमारे पास क्या है, जो वॉल्यूम है वो हमारे पास v है, ठीक है, कैपिटल V, इसको हम वॉल्यूम लेंगे। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, ठीक है, वो हम यहाँ VOLUME, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, ठीक है, वन ड्रॉप, और किसका, ये उस लिक्विड का। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कैपिटल वी लिखेंगे। अब देखें वी जो है वॉल्यूम जो है, चाहे लिक्विड इसमें वाटर हो या कोई और अननोन लिक्विड हो, उसका क्या होगा, एक्स से लेके वाई तक डिस्टेंस या वॉल्यूम उतना ही है, तो ये वी ही रहेगा। डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स से, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स हम फर्ज करें अननोन लिक्विड के लिए वन ले लेते हैं, ठीक है। लिक्विड को, अननोन लिक्विड को हम वन से रिप्रेजेंट करेंगे इसकी पैरामीटर्स को। तो हम यहाँ कहते हैं जो वॉल्यूम है ये वाला, इसमें से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो हमारे पास बीकर में आए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम मेंशन करना भूल गए कि ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम उस लिक्विड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ किसका, ऑफ वन ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, और वो किसका, वाटर का, ठीक है। वाटर हमारे पास रेफरेंस था, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा V, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो वही है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो कि वाटर के हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे करते हैं कि चले हमने पहले भी L और W लेके चले थे, तो यहाँ पर भी हम L और W लेके चलेंगे, यानी कि N1 की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे N और सबस्क्रिप्ट में L लिखेंगे, और दूसरी जो वाटर के लिए उसके लिए हम N के नीचे नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है वाटर के, तो इसलिए W लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है, हमने निकालना है मैस, ठीक है। मैस निकालने के लिए क्या होगा, हम देखेंगे डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे मैस के लिए होता है, हम देखते हैं कि डेंसिटी को साथ लेके चलेंगे, और वन ड्रॉप का हम मैस देखेंगे, वन ड्रॉप की हमें डेंसिटी देखनी होगी। तो हम यहाँ पर इसका देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा। फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे मैस। चलें, अब ऐसा करते हैं, जिस कलर्स को हम लेके चल रहे हैं उसी कलर लेके चलते हैं हम। ऑफ वन ड्रॉप लेना है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम बात करें किसकी, मैस की, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी मैस ऑफ वन ड्रॉप, ठीक है। अब देखिए मैस के लिए क्या होता है, यहाँ पर अगर देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास, अगर मुझे मैस चाहिए हो तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ये रहा, ठीक है, ऑफ वन ड्रॉप, इनटू हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे डेंसिटी, ठीक है। और किसकी है, लिक्विड की है, तो यहाँ L लिख दिया, ठीक है, स्मॉल l सबस्क्रिप्ट में।
इस तरह से आ गया। इसी तरह हम जो है उस सेकंड वन के लिए भी करेंगे, ठीक है, यानी कि वाटर के लिए भी हम यही प्रोसीजर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने लिखा और यहाँ पे हम मैथ्स को ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि इसके साथ मैथ्स के वर्ड का इजाफा करेंगे। तो ये हमने मैथ्स का वर्ड लिखा और साथ में यहाँ पे डेंसिटी जो है वो मल्टीप्लाई होगी ऑफ वाटर, ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन कह देंगे, ठीक है, और इसको हम इक्वेशन टू कह देंगे, ठीक है। अब ऐसा करेंगे, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। हम इसको यहाँ यहीं से ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इस तरह यहाँ पर लेकर आए, ठीक है, यहाँ पर हम इसको ले आए और इसमें हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ये डिवाइड का साइन हमने लगाया, ठीक है, और यहाँ पर देखें वॉल्यूम तो वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, हम यहाँ ये देख लेते हैं। हमारे पास होगा डी एल, ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय एन एल, ठीक है। चलिए एल को हम थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे, एन एल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा एन डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ना, तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको हम जो है वो ऐसे करते हैं, डी वाली टर्म्स एक साथ लिखते हैं, एन वाली टर्म्स एक साथ लिखते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। और हम देखते हैं ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है, हम यहाँ पर लिखेंगे एब्सोल्यूट, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। हम रेशो ले लेते हैं, जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो हम रेशो ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ डिवाइडेड बाय सॉरी सरफेस टेंशन जब हम रिलेटिव में लेंगे तो हम लिखेंगे सरफेस टेंशन ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। और इससे हम फर्दर निकालने के लिए हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे कि हमारे पास आएगा, यहाँ पर अगर इसकी निकालनी है हमने तो हम लिखेंगे कि सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, और उसके बाद ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से आएगा, ठीक है, ये आ गया। और उसके आगे हम क्या करेंगे, उसके आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को, ठीक है, यहाँ पर आ गई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जिससे हम क्या निकालेंगे, अब डेंसिटी हमें मालूम होगी उस लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ वाटर भी मालूम होगी, नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमने एक्सपेरिमेंट से निकाले, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है ये हमें नोन भी है, ठीक है, जो कि हमारे पास होती है 25 या नॉर्मल डिग्री से नॉर्मल टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो 72 तक हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू, हम सिर्फ वैल्यू की बात करें, 72 न्यूटन पर मीटर, चले हम कह देते हैं 72 न्यूटन पर मीटर तक इसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मेथड देखा है मेजर करने के लिए सरफेस टेंशन एक अननोन लिक्विड की, लेकिन हमने रिलेटिव सरफेस टेंशन मेजर की है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप मेथड, जिसमें हमने देखा कि वाटर के ड्रॉप्स आते हैं, या तो उनको हम उसके ड्रॉप्स को काउंट करके, ठीक है, काउंट किए हुए ड्रॉप्स को हम वे करते हैं, या फिर नंबर ऑफ ड्रॉप्स देखते हैं कि एक गिवन वॉल्यूम में कितने आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने सरफेस टेंशन मेजर की।